आजाद कश्मीर के लोगों ने जो यूनिटी दिखाई है, इसने खौफजदा कर दिया हमारे एस्टेब्लिशमेंट को। उसकी एक वजह है ना, एहतजाज है ना, ये बड़ी वायरस की तरह हो। गोली चली है हमेशा, ये दो दफा चली। एक चली है भुट्टो दौर के अंदर लियाकत बाग में, दूसरी दफा चली है 26 नवंबर को जब ये हौसला जो है इसको इसीलिए फौरी तौर पे वो वहां पहुंचे। 2 लाख होंगे, 1.5 लाख होंगे इसके अंदर सारे लोग जो आए होंगे। उस 1.5 लाख के क्राउड को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इस्लामाबाद से पुलिस भेजें या कहीं और से पुलिस भेजें, आपको अंदाजा नहीं कि इनको जो लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट चाहिए थी वो ये थी, अगर आपने मजीद शुरू किया तो ये रोड जो है इसने कोहाला के पुल से गुजरना है, तो आप ये गाड़ियां नहीं गुजार सकेंगे वहां, ये एफसी वहां नहीं पहुंच पाएगी। आप पता नहीं किस ख्वाबों में खाला हुए। जब पब्लिक इस तरह के लेवल पे आ जाए तभी ये सरेंडर कर। ये पहली दफा ये तय हुआ है जो इससे पहले पाकिस्तान के किसी भी हंगामे के बाद तय नहीं हुआ। जो पहला एफआईआर शैल बी रजिस्टर्ड, यानी जो प्रोटेस्टेड मारे गए हैं उनको पर जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ भी एंटी टेररिज्म एक्ट होगा। और इधर से चली है जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो इसलिए अहम है कि ये पहली दफा होगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने तमाशबीनी बनाई हुई थी वो कश्मीरी जो कि हिजरत करके वहां से आए थे, वो कश्मीरी जो है वो यहाँ पर जो पाकिस्तान में रहते हैं उन कश्मीरियों को उनकी सीटें रख 10 सीटें 12 सीट महाजरों एक किस्म की सिर्फ वो वोटिंग के लिए रह गए हैं, जिसके वो चाहते हैं कि वोटिंग। अक्सर कहते हैं कि वो तो इधर के इधर अपना महाजर है उधर लेके जाएंगे, आलमी सतह पे मारा। तो उन्होंने एक तजवीज पेश की, ओके इलेक्शन जीत के आ जाए, वोट नहीं देंगे।